नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023। दोस्तों अब ये 2022 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि वैकेंसी 2023 में ही आ रही है। आप सभी जानते हैं अभी विज्ञापन जारी हुआ था, जनवरी 2023 में फॉर्म भरा जाएगा। तो इसलिए मैं जो है अब इस भर्ती का नाम दे दिया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023। कई सारे यूट्यूबर हैं जो 2022 भी अभी लिख रहे हैं, पर मुझे इतना पता है कि 2022 में तो अब वैकेंसी जो है निकलने के कोई भी आसार नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो है 2023 लिखना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 2 महीने की तैयारी से किस तरीके से मैं जो है 240 प्लस स्कोर कर पाया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी 2018 की वैकेंसी थी मेरी। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 2 महीने की तैयारी, केवल 2 महीने में पढ़ा था और 2 महीने की तैयारी में मेरे स्कोर थे 244। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत कॉमन से पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो आपकी तैयारी के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे और उन चीजों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके भी नंबर जो है बहुत ही कम समय में आप उस नंबर को जो अचीव कर सकते हैं, जो कि मेरिट के लिए आवश्यक है। दोस्तों पहला पॉइंट जो हमारा पहला पॉइंट है कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, किस विषय पर अधिक ध्यान दें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मैं इसको लिखा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 150 प्रश्न आने हैं। उसके लिए समय कितना निर्धारित है? केवल और केवल 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न, कितने प्रश्न? 150 प्रश्न करने हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस विषय को ज्यादा पढ़ें, किस विषय को कम पढ़ के भी हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न है वो है किस विषय पर अधिक ध्यान दें। तो दोस्तों रीजनिंग, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जीएस से आते हैं 38 प्रश्न, हिंदी से आते हैं 37 प्रश्न, मैथ से आते हैं 38 और रीजनिंग से कितने आते हैं? 37। ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि कितने प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो मैथ का जो 38 प्रश्न है ना, ये पूरे के पूरे 38 प्रश्न मैथ के नहीं आते हैं। केवल और केवल 18 से 20 प्रश्न क्या होते हैं? मैथ के होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मैथ का जो पोर्शन है उसमें रीजनिंग को क्या कर देता है? इंक्लूड कर देता है। और जो है रीजनिंग का संख्या मान लीजिए बढ़कर कितना हो जाता है? वो 57 हो जाता है। कितना हो जाता है? 57। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहले हमको किस विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि रीजनिंग पर। किस पर? रीजनिंग पर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मान के चलिए कि लगभग 57 से 58 प्रश्न आपके जो है रीजनिंग के होंगे। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रीजनिंग में आपके सभी टॉपिक्स जितने भी हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ आप कितने कम समय में उन प्रश्नों को हल कर पाते हैं यह भी आवश्यक हो जाता है। दोस्तों अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, किस विषय को कम पढ़ना है, किस विषय पर कम ध्यान देना है। तो दोस्तों इसमें मैं वो कहूंगा, जब फॉर्म भर जाए, पेपर होने से 2 महीने पहले से आप जो है हिंदी, ठीक है, पेपर होने से 2 महीने पहले से भी अगर आप हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी कवर हो जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि केवल 2 महीने, हिंदी के लिए केवल 2 महीने। कितने? 2 महीने। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हिंदी से तो 37 प्रश्न आ रहे हैं और आप इसको 2 महीने पहले से पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और मैथ से केवल और केवल 18 प्रश्न आने हैं, तो आप जो है कि उसको उस पे जो है कि हिंदी से ऊपर उसको रखा है। तो भाई मेरे, ये जो मैथ के 18 प्रश्न है ना, ये आपके नंबर सिक्योर करेगा। दूसरा चीज है
कि ये जो मैथ का जो पोर्शन है आप इसको एक महीने में 1.5 महीने में कवर नहीं कर सकते। इसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं भाई, प्रॉफिट लॉस है, उसके बाद आपका जो है टाइम एंड डिस्टेंस है, वर्क एंड टाइम है, सारा चीज जो है कि आपको कवर करना है। मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, मैथ का टॉपिक लंबा है, तो आपको अभी क्योंकि फॉर्म भी नहीं निकला हुआ है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि मैथ जीएस पे भी आप जो है अभी से उसको लेकर चले। तो कुल मिला जुलाकर अगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि दिन में टोटल हम एक टारगेट बना के चले कि अभी जब फॉर्म नहीं निकला है तो पूरे दिन में हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो भाई देखो, अगर आप पूरे सच्चे मन से पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा केवल 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है, केवल 6 घंटे की। इस 6 घंटे को मैं अभी जो है बताता हूं कि कैसे कैसे जो है कि इसको आपको पढ़ना है। इस 6 घंटे को आपको कैसे कैसे पढ़ना है। मान लीजिए कि ये 6 घंटे हैं, ठीक है। इस 6 घंटे को मैं 3 विषय में बांट दे रहा हूं। अभी मैं हिंदी को लेकर नहीं चल रहा हूं, ठीक है, हिंदी को लेकर अभी नहीं चल रहा हूं। इस 6 घंटे को मैं बांट देता हूं 3 घंटे जीएस में, ठीक है, 3 घंटे जीएस, उसके बाद 2 घंटे रीजनिंग और 1 घंटे मैथ। अब देखिए ये उन बच्चों के लिए जिनका मैथ में बेसिक जो है मजबूत है, या ऐसे बच्चे जो पहले मैथ पढ़ चुके हैं और जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मैं बता रहा हूं। जिनका मैथ वीक है ना, तो ये अपोजिट कर लो, ये 3 घंटे मैथ को दो और उसके बाद जो है कि जीएस को 2 घंटे दो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो ये है, मेरा क्या था, क्योंकि मैं पहले तैयारी कर चुका था, इसलिए मैं 2 महीने पढ़कर भी जो है अच्छे नंबर ला सका। ऐसा नहीं है कि मैं कंपटीशन से जुड़ा नहीं था, उसके पहले भी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो ये उन बच्चों के लिए है जो पहले से ही कंपटीशन में जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं, किसी न किसी कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन जाके कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जैसे भी वो तैयारी में लगे हुए हैं पिछले कई महीनों से या कई साल से। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं भाई कि ये जो 1 घंटे मैथ है ना, इसमें आपको क्या करना है, केवल जो है बेसिक क्वेश्चन आप जो है 18 में से 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे मैथ के जिसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, और 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे। और रीजनिंग में मान लीजिए कि अगर 57 क्वेश्चन है ना, अगर 57 क्वेश्चन है रीजनिंग में, तो इसमें से मान के चलिए कि लगभग 40 प्रश्न बड़े आराम से हो जाएगा। जिसका भी रीजनिंग अच्छा होगा 40 प्रश्न बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको कितना चाहिए, 50। कितना चाहिए, 50 या 50 प्लस। अब देखिए जीएस में 3 घंटे मैंने क्यों दिया भाई, जीएस में बहुत सब्जेक्ट होते हैं। आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान, जिससे कि 4 प्रश्न अनिवार्य आना ही आना है, 4 प्रश्न कहीं नहीं गए आपके। तो संविधान पढ़ना है आपको, उसके बाद जो है कि भूगोल पढ़ना है, फिर इतिहास हो गया, फिर अर्थशास्त्र हो गया, करंट लेकर चलना है ना, कई सारे चैप्टर हैं, सबको आपको लेकर चलना है। तो इस वजह से मैं जो है जीएस को 3 घंटे दिया हूं, और रीजनिंग को इसलिए दिया भाई 57 क्वेश्चन आने हैं आपके रीजनिंग से। 57 क्वेश्चन सोच पा रहे हैं आप, 150 में से 57 प्रश्न केवल जो है रीजनिंग से हैं। तो आपको रीजनिंग पे जो है विशेष फोकस देना है, और जिन बच्चों को जो बच्चे रीजनिंग मतलब पढ़ चुके हैं, उनका जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें तैयार है, तो वो अपनी स्पीड पे ध्यान दें। क्योंकि क्या है ना कि क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है। मतलब कि 120 मिनट में आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, है ना, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। ऐसे में जो है आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। और स्पीड कैसे बनेगा, रेगुलर प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों अभी तो वैकेंसी आया नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो टाइम टेबल मैंने बताया है ना, ये खुद मैंने फॉलो किया, और यकीन मानिए अगर आप भी इसी टाइम टेबल, देखिए क्या है ना कि सबसे पहले जिसका फॉर्म आपको भरना है, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उसको जानिए कि वो एग्जाम में जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत बच्चे हैं कि बताए दिन रात जो है कि मैथ लगाते थे। मेरे टाइम में भी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे थे जो केवल मैथ लगाते थे, रीजनिंग को छूते ही नहीं थे।
अरे भाई मैथ से तो केवल 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से 57 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैथ वाले में भी रीजनिंग को डाल दे रहा है। तो आप मैथ के पीछे इतने पागल क्यों हो? और मैथ में 18 में से 14 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो सभी बच्चे कर ले जा रहे हैं। तो कंपटीशन तो उसमें है ही नहीं, मैथ में कंपटीशन तो इस 57 में है। तो इस 57 को हमको जो है ज्यादा ध्यान देना है। और 1 घंटे डेली अगर आप मैथ लगा रहे हैं ना, एक बात और, रीजनिंग हो या मैथ, कभी भी मैं बता दूं, आप अगर रात के समय में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप रात के समय में अगर लगा रहे हैं, लोग बोलते हैं कि याद करने का काम रात में करना चाहिए। नहीं, याद करने का काम आप करिए सुबह जब सो के उठते हैं ना। जैसे भोर में अगर आप सोकर उठ जा रहे हैं जल्दी, तो आप जो है भोर में याद करने का काम कर सकते हैं। पर सोते टाइम अगर याद करेंगे तो आपको कंफर्म है कि ज्यादा ज्यादा होगा 15-20 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद नींद आने लगेगी, सो जाएंगे। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग अगर लगा रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है मतलब आपके अंदर लेजीनेस कम रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर अप्लाई करके देखा है, इसलिए मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसमें आपको जो है कि मदद करेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।